एक दफा का जिक्र है। सरसब्ज पहाड़ियों से घिरी हुई एक छोटी सी बस्ती में दो बहन भाई रहते थे, राफी और आयशा। राफी, बड़ा भाई, अपनी चालाकी के लिए मशहूर था, मगर वो अक्सर अपनी चालाकी को शरारतों के लिए इस्तेमाल करता था। आयशा, इसकी छोटी बहन, नेक दिल थी, मगर राफी के शरारती कामों में आसानी से शामिल हो जाती थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब वो अपने घर के बाग में खेल रहे थे, इन्हें एक पुराना धूल से भरा हुआ संदूक मिला। संदूक के अंदर उन्हें एक चमकदार लकड़ी की छुरी मिली जिस पर प्रासरार नक्श व नुगार बने हुए थे। तजस्सुस से भरे हुए वो छुरी को अपनी दादी जहरा के पास ले गए। दादी जहरा की आंखें छुरी को देखकर पहचान से चमक उठीं। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक जादुई छुरी है, उन्होंने वजाहत की। ये ख्वाहिशात पूरी कर सकती है, मगर याद रखो, इसे अक्लमंदी और नेकी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसे खुद गर्जी या बेवकूफ़ी से इस्तेमाल किया गया तो ये मुश्किलात पैदा कर सकती है। जो दादी जहरा की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए राफी ने फौरन एक बड़ी मिठाई के ढेर की ख्वाहिश की। अचानक कमरा मिठाइयों, चॉकलेट्स और केकस से भर गया। आयशा खुशी से चला उठी, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मिठाइयाँ इतनी ज्यादा हैं कि वो खा नहीं सकते और पूरा घर एक चपचपी जिंदगी में बदल गया। जिंदगी की परवाह किए बगैर राफी ने दूसरी ख्वाहिश की। इस बार इसने एक सुनहरी साइकिल की ख्वाहिश की। एक चमकदार सुनहरी साइकिल जाहिर हुई, मगर ये इतनी भारी थी कि चलाने में मुश्किल थी, और जैसे ही राफी ने उसे चलाने की कोशिश की, वो टूट गई। मायूस होकर इसने एक के बाद एक ख्वाहिश करना जारी रखा। हर एक ख्वाहिश का नतीजा किसी न किसी मुसीबत में निकला। आयशा, जो ये सब देख रही थी, इसे दादी जहरा की बातें याद आईं। इसने नरमी से राफी से छुरी ले ली और कहा, चलो इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। राफी, शायद हमें ऐसी चीज की ख्वाहिश करनी चाहिए जो दूसरों की मदद करे। राफी ने हचकचाते हुए इत्तेफाक किया। आयशा ने अपनी आंखें बंद की और बस्ती के खशक कनवे को ताज़ा साफ पानी से भरने की ख्वाहिश की। जादुई छुरी रोशन हो गई, और जब वो कनवे की तरफ दौड़े तो उन्हें कनवा चमकते हुए पानी से भरा हुआ मिला। देहाती खुशी से झूम उठे और राफी और आयशा का शुक्रिया अदा करने लगे। उन्होंने जो खुशी बस्ती को पहुंचाई, उसको देखकर राफी ने जादुई छुरी की हकीकी ताकत को समझा। इसने अपनी पछली बेवकूफियों के लिए आयशा और दादी जहरा से माजरत की। इस दिन के बाद राफी और आयशा ने जादुई छुरी को सिर्फ नेक कामों के लिए इस्तेमाल किया, जिससे उनकी बस्ती खुशहाल हो गई। किसी नन्मा अखलाक, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि ताकत और वसाइल को अक्लमंदी और नेकी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। खुद गर्जी या बेवकूफ़ाना अमल मुसीबत ला सकते हैं, मगर जब उन्हें दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो खुशी और खुशहाली ला सकते हैं। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक कुत्ता भूख से निढाल खाने की तलाश में घूम रहा था। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी ना मिला। घूमते घूमते वो एक मछली की दुकान पे आ गया। वहाँ उसने जमीन पे गिरी हुई एक मछली देखी। उसने फौरन से मछली को उठाया और खाने के लिए तेजी से वापस जंगल जाने लगा। जब वो नदी पार करने लगा तो उसने अपना अक्स पानी में देखा और सोचने लगा कि कोई और कुत्ता नदी में मछली पकड़े खड़ा है। उसके दिल में ख्याल आया कि वो उससे भी मछली छीन ले, लेकिन जैसे ही उसने मछली छीनने के लिए मुंह खोला तो उसकी अपनी मछली भी नदी में गिर गई। फिर इसे ख्याल आया कि वो कोई और कुत्ता नहीं बल्कि इसका अपना अक्स था, और वो दूसरे कुत्ते से मछली छीनने की कोशिश में अपनी मछली से भी हाथ धो बैठा। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं, हमें उस पे खुश होना चाहिए।
اور دوسری چیزوں کی لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔